टैली को स्टार्ट करते हैं और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आपका कंपनी क्रिएशन खुलता है। अब इसके अंदर नेम में आप कोई भी किसी भी नाम से बनाना है, गुलशन PVT, एक कंपनी बन गई गुलशन के नाम से। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, मेलिंग नेम आएगा, सेम वही नाम आ जाएगा। फिर एड्रेस में आपका जो होगा एड्रेस दे देंगे। एड्रेस के बाद आपका जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट को लिख देंगे। लिखने के बाद स्टेट कंप्लीशन फॉर्म आएगा तो यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। इंडिया के अंदर जाएंगे तो स्टेट में आपका पूछेगा कौन से स्टेट से, तो उत्तर प्रदेश। पिन कोड नंबर, जो आपका पिन कोड नंबर होगा, फिर अब आते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी के अंदर आते हैं। तो हम लोग पहले कंपनी अकाउंट समझने को पढ़ चुके हैं। अब अकाउंट विथ इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इन्वेंट्री को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करके एंटर की करते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपका पूछता है एक्सेप्ट, यस कर देते हैं। कंपनी हमारी कुछ समय के बाद कंपनी बन जाएगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम कंपनी बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जब जाते हैं, फिर सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं। तो अकाउंट इन्फो को क्लिक करते हैं और लेजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं और एंटर भी कर देते हैं। क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लेजर क्रिएशन खुलता है। तो आपका जो सवाल होगा, जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंग आप लेजर बनाओगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अंडर ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। एंटर भी करते हुए चले जाएंगे, सब कुछ बढ़ते हुए। फिर इसके बाद आपका होता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है परचेज। पी दबा देंगे तो ग्रुप आप लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर पी दबाएंगे तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। उसको सेलेक्ट कर देंगे और एंटर की कर देंगे। यहाँ से एंटर की हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा होता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट पे एंटर की करते हैं। यहाँ पे आते हैं, सेल्स दबा देते हैं, यस दबाएंगे, आपका सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, यस कर देते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका फ्लैट है ना, नहीं मजदूरी दिया फ्लैट अकाउंट। फ्लैट अकाउंट का होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डी दबा देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे। तो आपका क्या हो गया कि इस तरह से आपका लेजर तैयार हो गया अकाउंट ओनली के अंदर, ठीक ना। लेजर तैयार करने के बाद स्केप बटन का यूज करेंगे। चार बार स्केप बटन दबाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो सबसे पहले हमारा खुलता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कोई भी वस्तु है, वस्तु का ग्रुप क्या, उसका कौन सा ग्रुप है, उसका समूह क्या है, उस समूह को रखते हैं। तो नेम में हम लोग लिखते हैं मोबाइल, इंटर कर देंगे। और अंडर जो होगा आपका प्राइमरी का प्राइमरी ही रहेगा। अब यहाँ पे उसको यस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा छोटा सा सवाल है, उसका समूह केवल एक ही है, मोबाइल का, ठीक है। एक ही समूह बनाएंगे। बनाने के बाद मोबाइल स्केप बटन यूज करेंगे और फिर इसके बाद चले जाते हैं हम लोग यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो यूनिट ऑफ मेजर के अंदर होगा तो उस वस्तु की इकाई किसमें है, ठीक है। वस्तु के इकाई के माप को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा था पीस। सिंबल में हम लोग लिखते हैं पीस, इंटर कर देते हैं। फार्मूले में पुराना पीस। अब यहाँ पे इंटर कर देंगे। हमारा पीस का हो गया। यहाँ पे इसको बाहर निकल जाते हैं, 3 बार क्लिक करके। फिर स्टॉक आइटम के अंदर चले जाते हैं। आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जा करके अब स्टॉक आइटम क्रिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे वस्तु का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है नोकिया।
नोकिया का अंडर ग्रुप क्या है, मोबाइल। अब जो आप समूह बनाए रहोगे ना, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, अब मोबाइल को लिखोगे, फिर उसकी इकाई क्या है, पीस है, इसको कर देंगे, फिर इंटर की करके चले जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा है सैमसंग, सैमसंग पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोबाइल, मोबाइल के बाद पीस। दो हमारे आइटम है, दोनों आइटम को हमने बना दिया, ठीक है। इस तरह से आप लोग आइटम बनाओगे। फिर इसके बाद 3 बार स्टेप बटन यूज करके बाहर निकल जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे तब यहाँ पे एंट्री कर देंगे। अब हम लोग अपने एंट्री को करते हैं। अब यहाँ पे F6 में सबसे पहले हमारा होता है कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट हो गया, कितने का व्यापार कराना हो गया, 1 लाख का, ठीक। इंटर भी कर देंगे बाय कैश अकाउंट, सी दबाएंगे, कैश अकाउंट आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर भी कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। हम लोग करते हैं एंट्री F9 के अंदर, परचेज पहले करेंगे। तो सबसे पहले परचेज करने के लिए F9 कर देंगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांगेगा, कोई भी रेफरेंस नंबर दे देंगे। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में हमने क्या किया, उसको कैश क्रैक किया है। तो कैश क्रैक किया है तो यहाँ पे कैश लिख देंगे, कैश एड्रेस से यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसके बाद आपका लेजर हो जाएगा परचेज में। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम में नोकिया एप्पल है, यन दबा देंगे, नोकिया खुल जाएगा। यहाँ पे 0 पीस दिखा रहा है ना, अब यहाँ पे इंटर भी कर देंगे। अब नोकिया आ गया, अब कितना पीस लेना है, 20 पीस, 20 लिख देंगे, इंटर की दबाएंगे, ऑटोमेटिक पीस ले लेगा। रेट कितने का है, 3500, ठीक है। 3500 रुपये की दर से 20 पीस खरीदा है। अब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे सैमसंग के अंदर जब चलते हैं, यस दबा देंगे, सैमसंग आ जाएगा। यहाँ पे इंटर की करेंगे, 15 पीस 4000 रुपये की दर से, अब इंटर भी कर देंगे। अब टोटल 1,30,000 रुपये दिखा रहा है नीचे ना, तो 35 पीस हमारा जो है, 35 पीस हमने क्रैक किया है 1,30,000 रुपये में। अब यहाँ पे इंटर की कर देंगे। अब कोई हमारी वस्तु है नहीं, इंटर की करके बाहर निकल जाते हैं लोग, ठीक है। ये हमारा परचेज हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग F8 का यूज करते हैं, सेल्स का। इसमें रेफरेंस नंबर मांगता है, कोई भी रेफरेंस नंबर दे देंगे। पार्टी अकाउंट में भी हमारा कैश होगा। अब यहाँ पे इंटर करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा होता है सेल्स कर देते हैं। नोकिया मोबाइल है, अब नोकिया मोबाइल को मैंने भेज दिया, कितना, 18 पीस। अब 18 पीस बेचा, कितने की दर से, 4000 रुपये की दर से, 4000 रुपये की दर से यहाँ से 40,000 हो गया, 4000 रुपया, 4000 रुपये की दर से मैंने भेज दिया। फिर इसके बाद सैमसंग मोबाइल को बेचा, 14 पीस, कितने की दर से, 4500 की दर से। अब यहाँ पे इंटर कर दिया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1,35,000 का हमने माल बेच दिया। इंटर की करके इस बाउचर से बाहर चले जाते हैं। अब गाड़ी भाड़ा दिया है, तो अब गाड़ी भाड़ा देने के लिए हम लोग F5 का यूज करते हैं, पेमेंट करते हैं ना। तो अभी यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाइक, फ्रैट अकाउंट 200 रुपया, कैश अकाउंट है, कैश कर देंगे, यहाँ पर कैश इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से बाहर चले जाते हैं, 2 बार इसके बटन दबाते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं, गेटवे ऑफ दिल्ली के अंदर आते हैं। तो गेटवे ऑफ दिल्ली में जब अब हम लोग आते हैं रिपोर्ट में, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस कितनी हुई है। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ है 15,800 रुपया, ठीक। 15,800 रुपया में हमने टोटल परचेज किया है 1,30,000 का, टोटल माल बेचा है 1,35,000 का। डायरेक्ट खर्च किया है हमने 200 रुपया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे 1,100 रुपया दिखा रहा है। अगर इस क्लोजिंग स्टॉक को देखना चाहते हो तो अब यहाँ से इंटर करेंगे, तो मोबाइल दिखा दिया 1100 रुपया। अब कौन कौन मोबाइल कितनी बची हुई है आपके स्टॉक में दिखा देगा, ठीक है।
2 पीस आपकी नोकिया मोबाइल बचा हुआ है, 1 पीस सैमसंग मोबाइल बचा हुआ है, दोनों को जोड़ दिया 11,000 रुपया होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख करके बाहर चले जाते हैं। फिर इसके बाद आप आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट आपका हो गया 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया 15,800। तो टोटल करंट एसेट्स आपका दिखा रहा है 1,15,800 करंट एसेट्स दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर जाकर इंटर करते हैं, तो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 11,000 रुपया। अब उस 11,000 रुपये को क्या करता है, माइनस कर देता है। तो जब 1,15,000 से उसको माइनस करेगा 11,000 को, तो 1,04,800 रुपया बचेगा। वही कैश इन हैंड दिखा रहा है आपका 1,04,800। अगर इसी को ट्रायल बैलेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डिस्प्ले में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स दिखा रहा है ना। करंट एसेट्स में अब 1,15,800 रुपया नहीं दिखा रहा है, अब वहां पर दिखा रहा है 1,04,800, क्योंकि 11,000 रुपये उसमें से क्या किया है, माइनस कर दिया है। अभी उतना आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम अपने पूरी विवरणी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो लेखांकन इस तरह से हम अपनी पूरी विवरणी को बनाते हैं इन्वेंटरी के अंदर।